पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग जारी है और दोपहर 1 बजे तक 61% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। लगातार लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, लेकिन हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। कहीं पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कई सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई है। कई विधानसभा क्षेत्रों से मारपीट, लाठीचार्ज, नारेबाजी, ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई। कहीं ईवीएम पर ही टेप लगा दिया गया था, कहीं कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के बीजेपी उम्मीदवार को खदेड़ा, कहीं मारपीट की गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के फाल्टा में ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगा दिया गया है। बाकायदा तस्वीर भी बीजेपी की तरफ से जारी की गई। आरोपों पर चुनाव आयोग ने बयान जारी किया। चुनाव आयोग ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में टेप मिलने की शिकायत मिली है, अगर वो शिकायत सही पाई जाती है जांच में, तो वहां रीपोलिंग होगी, दोबारा चुनाव होंगे। बाकायदा ऐलान कर दिया गया, लेकिन जांच के बाद ये साफ हो पाएगा। दूसरी तरफ सबसे अहम सीट भवानीपुर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट। यहां सीएम ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के सबसे बड़े नेता बंगाल के शुवेंदु अधिकारी, जिनको घेर कर टीएमसी समर्थकों ने चोर चोर जैसे नारे लगाए। वहां झड़प जैसी स्थिति हो गई। शुवेंदु अधिकारी पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे इंस्पेक्शन के लिए, जायजा लेने के लिए, और वहां इस तरह के बवाल की तस्वीर सामने आई। साउथ 24 परगना जिले में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार ने टीएमसी के समर्थकों पर उनकी कार का शीशा तोड़ने का आरोप लगाया है। इस तरह के आरोप कई जगह से सामने आए। इसी बीच एक बड़ी खबर है, बंगाल चुनाव के बीच बवाल हुआ है। साउथ 24 परगना में हंगामा हुआ। बूथ नंबर 113 पर झड़प की तस्वीरें सामने आई, जहां टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ केंद्रीय सुरक्षा बल है, दूसरी तरफ नारेबाजी की जा रही है। जवान रोक रहे हैं, जवानों को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर आप देखिए, किस तरह की कोशिश है चुनाव को खराब करने की, मतदाताओं को प्रभावित करने की। पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर वोटिंग, 123 पर पिछली बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, 18 पर बीजेपी का कब्जा था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। प्रमोद शर्मा भांगर से लाइव हैं, ब्रजेश तिवारी नौपारा से लाइव हैं, नीरज पांडे भवानीपुर से हैं, और इसी के साथ विक्रम हमारे सहयोगी जगदल से कनेक्ट हैं। जगदल, सबसे ज्यादा लगातार तनाव से घिरा हुआ था, वहां बवाल की तस्वीरें भी सामने आई थी। विक्रम, आज क्या तस्वीर दिख रही है जगदल में? देखिए, वोट का 48 घंटे पहले भी हम लोग देखे थे किस तरह से बवाल वहाँ पे हुआ था, जहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट को उनको जान से मारने का कोशिश किया गया था। और उसी के साथ आज जब वोट हो रहा है, अभी तक 1 बजे के बाद 60% से भी ज़्यादा पोलिंग हुआ है। अभी तक कोई भी वायलेंस या कोई भी हिंसा का खबर हमारे पास नहीं है। हमारे साथ जगदल का जो बीजेपी कैंडिडेट है, जो कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी थे, डॉक्टर राजेश कुमार है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जगदल में अभी इस वक्त जो वोट हुआ, अभी तक आपका कोई आरोप है, कैसा वोट चल रहा है? देखिए, जगदल में बहुत अच्छा वोट चल रहा है। जिस बूथ पे अभी हम खड़े हैं, मैं अभी मिल के आया हूँ प्रिसाइडिंग अफसर से, 85% प्लस वोटिंग हो चुका है। अभी 3 बजा है और 85% वोट पड़ चुके हैं और एकदम शांतिपूर्वक वोट चल रहा है। कोई भी एक भी व्यक्ति गलत वोट नहीं डाल पाया है और सब जगह पूर्ण शांति से चल रहा है। सुबह कुछ ज़रूर ऐसी घटना, क्योंकि यहाँ का जो शासक दल है टीएमसी की सरकार, उसका बड़ा दावा है 3 बजे तक 85% का मतदान, 2 घंटे का वक्त अभी बाकी है, फिर तो आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। 2 दिन पहले मेरे पर जान से मारने का जो कोशिश किया। जी बिल्कुल, मैं और एक बार डॉक्टर राजेश कुमार के पास आऊँगा। ये जो आप दावा कर रहे हैं कि 85% से सभी ज़्यादा अभी तक पोलिंग हो चुका है, ये किस तरफ मतदान जा रहा है? आपको क्या लग रहा है, बड़ा दावा है आपका? देखिए, आज बंगाल का मौसम बदला हुआ है। इतना गर्म पड़ रहा था, अभी ठंडी हवा चल रही है। कलकत्ता में बारिश हुई है, यहाँ भी हवा बहुत अच्छी है। मानी परिवर्तन का पूरा संकेत है, जो बदलाव पूरा आ चुका है। कलकत्ता की हवा में भी बदलाव आ चुका है। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि एसआईआर का विरोध में ये वोट हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो रहा है। आपकी तरफ से क्या लॉजिक है? वो कहते हैं ना कि खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है, तो उनको खुश रहने के लिए अच्छा है ख्याल। ठीक है विक्रम, आप नजर बनाकर रखिए। बीजेपी कैंडिडेट के दावे आप सुन रहे थे, अपने अपने अलग अलग दावे।